सुन रहे हो। अब तुम सुनोगे। कहानी शुरू होती है। दार के इस सफर में स्वागत है। बैंड मत करो, अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, यह है हॉरर रेडियो बाय पीएस, जहां हर कहानी में छुपा है डर और रहस्य। तैयार हो जाइए स्टोरी बाय पीएस की दुनिया में। कमरा नंबर 13, हॉस्टल का रहस्य। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बना वह पुराना हॉस्टल बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। बारिश की हल्की बूंदें दीवारों पर गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। उसी शाम आदित्य अपने नए कॉलेज के लिए उस हॉस्टल में रहने आया था। हॉस्टल की बिल्डिंग ब्रिटिश जमाने की थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, लंबी अंधेरी गलियां और पुराने लकड़ी के दरवाजे सब कुछ डर का एहसास दिला रहे थे। वार्डन मिस्टर त्रिपाठी ने उसे चाबी देते हुए कहा, कमरा नंबर 13 तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, रात को 3 बजे के बाद बाहर मत निकलना। आदित्य हल्का सा हंसा, सर, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। त्रिपाठी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यहाँ आकर बहुतों का विश्वास बदल गया है। कमरा नंबर 13 तीसरी मंजिल के आखिरी कोने में था। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सब सामान्य दिख रहा था। एक बेड, एक टेबल, एक अलमारी और एक खिड़की जो पीछे के पुराने कब्रिस्तान की ओर खुलती थी। उसने सोचा यह सब सिर्फ अफवाहें होंगी। रात को लगभग 2:45 बजे उसे अचानक हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद पड़ोसी कमरे से आवाज आ रही होगी, लेकिन आवाज साफ साफ उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। आदित्य, वह चौंक कर उठ बैठा। कमरा खाली था। घड़ी में ठीक 3 बजे थे। तभी उसकी खिड़की अपने आप खुल गई और पर्दे हवा में लहराने लगे। बाहर कब्रिस्तान में एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। और तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। अगली सुबह आदित्य ने अपने दोस्त राहुल और समीर को सारी बात बताई। दोनों ने हंसते हुए कहा, तू हॉरर मूवी ज्यादा देखता है। लेकिन जब आदित्य ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था फिर भी दस्तक हुई, तो दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। राहुल ने कहा, चल आज रात हम तीनों तेरे कमरे में सोते हैं। उस रात तीनों ने तय किया कि जो भी होगा देखेंगे। घड़ी ने 2:59 बजाए। कमरे में अचानक तापमान गिर गया। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंच की आवाज आने लगी। 3 बजते ही लाइट झपकने लगी। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक पुरानी डायरी गिरकर फर्श पर आ गई। समीर ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मैं यहां फंसी हूं, मुझे बाहर निकालो। कमरा 13 मेरी कब्र है। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। दरवाजा खोलो। लेकिन आवाज किसी इंसान की नहीं थी।
अगले दिन तीनों ने लाइब्रेरी में हॉस्टल का इतिहास खोजना शुरू किया। उन्हें एक पुराना अखबार मिला जिसमें 30 साल पहले की खबर थी। हॉस्टल की छात्रा ने कमरा नंबर 13 में आत्महत्या की। उस छात्रा का नाम था नेहा। खबर के अनुसार उसने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि उसे झूठे आरोप में कॉलेज से निकाल दिया गया था। आदित्य को याद आया, डायरी में वही नाम लिखा था। उन्होंने वार्डन से पूछने की कोशिश की, लेकिन त्रिपाठी जी गुस्से में बोले, यह सब पुरानी बातें हैं, उस कमरे में मत पड़ो। अब आदित्य को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। रात को फिर वही हुआ। इस बार साया कमरे के अंदर दिखाई दिया। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल चेहरे पर, आंखें पूरी तरह काली। वह धीरे धीरे आदित्य के पास आई और बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे नेहा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी सच्चाई सामने लाएंगे। रात को 2:30 बजे वे पीछे के कब्रिस्तान में पहुंचे। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। नेहा की कब्र पर मिट्टी ताजा लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में छेड़छाड़ की हो। राहुल ने मिट्टी हटाई तो अंदर से एक छोटा बॉक्स मिला। बॉक्स में एक पेन ड्राइव थी। उन्होंने लैपटॉप में पेन ड्राइव चलाई। उसमें एक वीडियो था जिसमें असली दोषी व्यक्ति अपना जुर्म कबूल कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि उस समय का प्रोफेसर था। नेहा निर्दोष थी। अचानक कब्रिस्तान में तेज चीख गूंजी। जमीन हिलने लगी। सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह शांति थी। अगले दिन उन्होंने वीडियो कॉलेज प्रशासन को दिखाया। मामला खुल गया। प्रोफेसर का नाम बदनाम हुआ और नेहा को मरणोपरांत निर्दोष घोषित किया गया। उस रात 3 बजे फिर दस्तक हुई। आदित्य ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक फूल रखा था, सफेद चमेली का। खिड़की से बाहर देखा तो कब्रिस्तान खाली था। कमरा नंबर 13 अब शांत था। आदित्य मुस्कुराया, अब सब खत्म हो गया। वह वापस मुड़ा ही था कि पीछे से वही फुसफुसाहट आई, धन्यवाद, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। दीवार पर अचानक खून से लिखा उभर आया, कमरा नंबर 17। और हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक और दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। समाप्त, या शायद नहीं। और इस महीने के अंत तक 30 सब्सक्राइबर पूरे करने का लक्ष्य है। अगर आपको हॉरर रेडियो बाय पीएस पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोरी बाय पीएस।